नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 देखिए इस प्रकार से कक्षा 8 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान की न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें सत्र 2024-25 के लिए प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। इसमें हम देखेंगे हमारा अतीत, इतिहास एवं भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसके अंतर्गत सभी अलग अलग अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 8, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो देखिए हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 8, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। पहला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी, बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, केसरी समाचार पत्र के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। वन सत्याग्रह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है गुजरात से। और इसके बाद है आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था रास बिहारी घोष के द्वारा। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो सकता है, इसे आप अपनी पाठ्यपुस्तक से मिलान करके लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए ब्रिटिश भारत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन सन 1922 में प्रारंभ हुआ था। देखिए इसका राइट आंसर है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसका राइट आंसर है सी नंबर का। इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एल्बर्ट बिल द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया। केसरी अखबार मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और नमक कानून भंग करना दांडी मार्च यात्रा का उद्देश्य था। और जलियांवाला बाग घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटाई गई थी। इसके बाद देखिए प्रश्न 7 है, प्रांतीय स्वायत्तता से क्या आशय है? देखिए प्रांतीय स्वायत्तता संघ के भीतर रहते प्रांतों की तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना। इसके बाद है प्रश्न 8, बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? तो देखिए 1905 में वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन किया था। इसके बाद है साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? तो देखिए इसका आंसर सन 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। इसके बाद है एल्बर्ट बिल सरकार ने क्यों वापस लिया था? तो 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियों द्वारा मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके।
अंग्रेज़ों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, गांधी जी की दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे। तो देखिए सन 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा होने दिया। प्रश्न 12, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो देखिए 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी नामक स्थान पर क्रुद्ध भीड़ ने एक थानेदार व 21 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद कर जीवित जला दिया। गांधी जी ने इस घटना से अत्यंत दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थापित कर दिया। इसके बाद है रॉलेट कानून का भारतीयों ने क्यों विरोध किया। देखिए यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। इसके बाद है असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा किन वस्तुओं या कार्यों का बहिष्कार किया गया। तो देखिए असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा अंग्रेज़ों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया तथा विधान मंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। इसके बाद है देखिए अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन क्यों किया गया एवं इसके क्या परिणाम हुए थे। तो देखिए बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का या यूरोपीय व्यक्तियों द्वारा मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। अंग्रेज़ों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे। तो देखिए सन 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है। तो देखिए इस प्रकार से अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की असफलता के क्या कारण थे। तो देखिए कैबिनेट मिशन एक महान योजना थी जिसका उद्देश्य भारत की संविधान सभा बनाना और विभाजन को टालना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद के कारण कैबिनेट मिशन असफल रहा था। इसके बाद है दिए गए चित्रों को पहचान कर किन्हीं दो महापुरुषों के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर चित्र हम पहचान सकते हैं। देखिए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी, और इनके बारे में हम विस्तार से इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से हल कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।